खास कैसे कोई ऐसी दवाई भी होती जिससे हमारे हृदय के जो घाव है वो भर जाते हैं। इसके लिए मैं बहुत रोती हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत उदास हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। तो जय श्री केदार दगड़ियों, आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह की 11 बजे से। और आज हमने नाश्ता नहीं बनाया। अनवी के पापा के लिए तो मैंने बादाम शेक वगैरह और फ्रूट वगैरह और उनके लिए अंडे वगैरह दे दिए हैं। और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ पालक की काफली, क्योंकि पालक की काफली ना बहुत अच्छी होती है शरीर के लिए। तो अभी मैं सिलबट्टे में ही पीसती हूँ, मैं मिक्सी का प्रयोग नहीं करती हूँ अभी भी। ये है, मैंने अदरक, लहसुन के पत्ते, हरी मिर्च सब कुछ मैं यहाँ पर रख दिया और अब मैंने काफली बनानी है। तो चलो दगड़ियों, अब आज दिन की शुरुआत तो हो गई है। अब देखते हैं शाम तक, ब्लॉग में आगे बने रहिए। सुख दुख जीवन के दो हिस्से हैं, क्यों है भाई। चलो नेगी जी का एक गाना सुनाओ, मैं तुम्हें सुनाओ। हाँ कह रहे हैं, सुना दूँ मैं। मेरा ओण से हर्ष हो कैत भेलो, मेरा जाना को दुख कहते न हो, कहते न हो। इतना ही आता है मुझे, आता तो है लेकिन मुझे याद नहीं ढंग से। एक ये वाला है यार। तुम्हें तो इतने सारे गाने आते थे ना नेगी जी के, मुझे ना कम आते हैं यार, मुझे ज़्यादा नहीं। फूलू माँ देखी ऐगने भौरा ये बरस भी, तेरी माया हूँ। मैं भूल गई मुझे ना गाने याद नहीं रहते, पता है तुम्हें। तुम कितने अच्छे अच्छे गाने सुनाते थे ना, मुझे पता है। इनको नेगी जी के सारे गाने आते हैं और ये ना हमेशा हम रील बनाते थे नेगी जी के गानों में, ये बोलते थे और मैं अच्छे अच्छे गाने बोलती थी। क्या था वो, ना है ना है, आगे क्या है वो, द तूड़ी द गेली भोरू ना बैठू, और क्या था, ओ टूड़ी द गेली तेरी। मैं बिसर गई यार, मुझे गाने याद ही नहीं रहते हैं, पता तुम्हें। और इसी गाने पे हमने कम से कम 50 बार रील बनाई है और ये बोलते थे हमेशा। दगड़ों, क्या वो दिन वापस आएंगे दोबारा हमारे? आएंगे 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 ना बाबू। फिर से हम नेगी जी के गानों में अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे ना, रील बनाएंगे अच्छी अच्छी। वाह। और दगड़ियों, आप लोग भी हमारा सपोर्ट करना प्लीज़ यार, थोड़ा सा सपोर्ट करो ना हमारा भी। देखो ना, तब पता, ये मुझे रोज़ पूछते हैं, आज तेरी वीडियो में व्यूज़ कितने गए, आज तेरी वीडियो में व्यूज़ कितने गए। पूछते रहते हो ना तुम हमेशा मुझे, उन्हें भी चिंता है ना। सब ठीक हो जाएगा बाबू, ठीक है। तुम ठीक हो जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। और पता है, सोशल मीडिया में बहुत सपोर्ट मिल रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा। वो मेरी ही आत्मा जानती है कि हम पे क्या बीत रही है, जिस पर बीतती है ना उसी को पता होता है। और ये भी आज आज 18 दिन हो गए हैं, 18 दिन से इस इंसान के ज़बान से मैंने एक शब्द नहीं सुना अपने लिए। मेरे पे क्या बीत रही होगी वो मैं ही जानती हूँ, बोलने को भी ये तैयार नहीं है। बस उम्मीद ये है कि ठीक होगा, ठीक होगा, ठीक होगा। कितना ठीक होगा ये तो भगवान ही मालिक है ना बाबू। ये कुछ बोलते नहीं है यार, बस इसी बात का बुरा लगता है। और पता है, ब्लॉगिंग मैं नहीं करना चाहती हूँ। इन्होंने मुझे कहा था कि तू ब्लॉगिंग कर, तू डेली कुछ बोल ताकि मेरा भी मनोरंजन हो जाए। ये सारी ब्लॉगिंग बना के फिर इन्हीं को सुनाती हूँ तो इनका थोड़ा टाइम पास हो जाता है। अच्छा लगता तो मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, इन्हें अच्छा लगता है इसलिए, वरना मेरे कोई इच्छा नहीं है ब्लॉगिंग करने में, मुझे आती भी नहीं है ब्लॉगिंग करनी। इन्होंने बोला इसलिए कर रही हूँ मैं। आप लोग सपोर्ट करोगे ना दगड़ियों, प्लीज़ यार। ये देखो इनको, मैं सच में ना कैसे समझाऊँ इनको कि सब ठीक हो जाएगा बाबू, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो। आज 17-18 दिन हो गए, दर्द तुम पे बिल्कुल नहीं हो रहा है। थोड़ा थोड़ा बात कर लो ना मेरे साथ में, मुझे भी अच्छा लगेगा यार, है ना। तुम्हारे सिवाय और है ही कौन मेरी ज़िंदगी में, है ना। ठीक हो जाएगा सब, ठीक है वो, टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है, ठीक है। सब ठीक होगा। तुम्हारे सुख में दुख में मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ खड़ी, ओके बाबू। हे दगड़ियों, तो आपको पता है कि क्या बताऊँ मैं, तो आप लोग कमेंट में मुझे पूछ रहे थे, बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे थे कि भाई की तबीयत कैसी है। तो दगड़ियों, इनकी तबीयत ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बस यही है कि इनको अभी प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। तो लोग कह रहे हैं, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि एक आंख पे चोट लगी तो दूसरी आंख से तो दिख रहा होगा। इसकी कहानी मैंने आपको पहले भी बताई है कि जो ये वाली आंख है इस पर चोट लगी हुई है,
इस वाली आँख पे चोट लगी हुई है, इस पे तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जो इनकी ये वाली आँख है ना, इस पे भी इन्हें नहीं दिखाई देता है प्रॉपर रूप से, क्योंकि बचपन में इससे तार की लग गई थी इनकी इस वाली आँख पे, और धीरे 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 उसकी रोशनी कम होती गई और इनको पता नहीं लगा, और 2021-22 के बाद बिल्कुल ही कम 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 हो गई थी, और ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोला था, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक काम चल रहा है, हर घर में यही होता है, इन्होंने इलाज ही नहीं करवाया अपना। और अब हमें नहीं था पता कि हमारा इतना बड़ा हादसा होगा, तो इसीलिए अब इस आँख का ऑपरेशन है। डॉक्टर का कहना है कि थोड़ा बहुत रोशनी हम इससे खोल सकते हैं, और बात अगर आज की करें तो इनको अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमने बना दिया है यहाँ पे आज पनीर बनाया है, दीदी के लड़के ने बनाया है। दीदी और जिया जी तो हॉस्पिटल में है, मैंने आपको कल बताया था, वो अभी नहीं आए हैं हॉस्पिटल से घर। क्या करें दगड़ियों, आजकल ग्रह नक्षत्र हम लोगों के ना ठीक नहीं चल रहे हैं, तो ये मेरे बुटोलॉजी खाना खा रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा मतलब मैंने उनको बता दिया ना, जैसे यहाँ पे रखा हुआ है तो निकाल के खा लेते हैं इतना, और मैं भी अब खाना खाती हूँ दगड़ियों। बाकी आप लोग लाइक कमेंट प्लीज़ करते रहना, आप लोगों का ही सहारा है मुझे, और किसी का नहीं है दगड़ियों। ये सोशल मीडिया ही मेरी पूरी दुनिया है, जिसने मुझे इतना खड़ा करके रखा हुआ है। ठीक है दगड़ियों, उनके सामने ना कुछ बोल नहीं पाती हूँ दोस्तों में, उनके सामने सिर्फ अच्छी बातें मुझे करनी होती हैं, बाकी मुझे अकेले में मैं बहुत रोती हूँ, बहुत ज़्यादा। अगर उनके सामने ऐसे मायूस हो गई तो वो और ज़्यादा उदास हो जाते हैं, इसीलिए उनके सामने मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। पता नहीं क्या बुरा हुआ था मेरे साथ, क्या कुछ किया होगा मैंने किसी का, क्या कुछ बुरा, और मैंने तो किसी का कुछ किया ही नहीं यार। पता नहीं क्यों इतनी सज़ा मुझे मिल रही है। जैसे जैसे ऑपरेशन का दिन नज़दीक आ रहा है ना, मुझे घबराहट हो रही है। मुझे ये हो रहा है कि चलो एक होप है अभी, और सोच रही हूँ कहीं वहाँ से भी मुझे मायूसी ना मिले, इसलिए बहुत उदास हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। तो दगड़ियों मैं इनको दे रही हूँ हल्दी वाला दूध। कहते हैं हल्दी वाले दूध से घाव जल्दी भर जाते हैं, क्या पता घाव भर जाए। काश कैस कोई ऐसी दवाई भी होती जिससे हमारे हृदय के भाव जो घाव है वो भर जाते हैं। सच में ना, मतलब ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, में आज तक नहीं समझ पा रही। कैसा भाग्य लेके आई हूँ यार मैं ना। कुछ बोलने को ही नहीं हो रहा मुझे। तो ठीक है दगड़ियों, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। टाइम हो रहे हैं रात की 10 बज रहे हैं, और अब मैंने इनकी आंखों में दवाइयाँ वगैरह डाल के इनको दवाई खिला के इनको यहाँ पे सुला दिया है। अनवी भी अभी सोने की तैयारी में है, होमवर्क तो ये कर नहीं रही है, और मैं ना ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ, मुझे इसके साथ बोल बोल के मेरा दिमाग हो रहा है ख़राब। मैंने कहा भाई तुझे पढ़ना है तो पढ़, नहीं पढ़नी है तो मत पढ़, क्योंकि मैं कितना मैं बोल बोल के मैं थक रही हूँ। तब मेरे हो रहा है सर दर्द बहुत ज़्यादा इसको बोल बोल के। अब काम करती है तो करने दो, स्कूल में मार खाएगी फिर क्या बोलूँ मैं। तो ठीक है दगड़ियों, प्लीज़ सपोर्ट करते रहना मुझे यूट्यूब में। बस यही है, आपका एक लाइक और एक कमेंट और एक सब्सक्राइबर, मतलब एक सब्सक्राइब करोगे आप तो मेरे चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान आ जाएगी। अच्छा लगेगा मुझे कि हाँ लोग हैं मेरे साथ में, कर रहे हैं मुझे सपोर्ट। बाकी दगड़ियों मैं क्या बोलूँ, मैंने आगे बोल दिया है। ठीक है दगड़ियों, शुभ रात्रि। मुझे याद नहीं रहा मुझे बोलना क्या है। शुभ रात्रि, महादेव सभी को सुखी रखे। ठीक है दगड़ियों।